अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। हम अपनी कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल देखेंगे, उसके अलावा हम लोग इसके रूल्स को पढ़ेंगे एंड लास्ट वन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अगर हम लाइट जो है वो क्या करती है, हमें अपने सराउंडिंग में जो है वो हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें वो किस तरह नज़र आती है, क्योंकि लाइट की वजह से। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल हम देखें कि हम एक बुक रीड कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक पेज ओपन किया तो हमें क्या होगा, वहाँ से लाइट जो है वो लाइट है वो क्या होगी, इस पेज के जो है वो हर पार्ट में, उसके हर डायरेक्शन में जो है वो फैल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ठीक है वो फैल जाएगी और कुछ जो हैं वो रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट जो हुई हैं वो क्या करेंगी, वो हमारी आइज तक आएंगी। ठीक है, हमारी आइज तक पहुंचेंगी। ठीक है, और जो प्रिंटेड वर्ड हैं, ठीक है, पेज के ऊपर जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, उनमें उनसे रोशनी जो है, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें वो ब्लैक नज़र आएंगे और हम उनको रीड कर सकेंगे। ये थी हमारी एग्जाम्पल। अब लाइट का जो मेन सोर्स है, आप कह लें सन है, नेचुरल सोर्स। तो अब हमारे जो है वो कोई ना कोई और मीडियम भी मौजूद है हमारे सराउंडिंग में। फॉर एग्जांपल हम एयर की अगर बात, रिफ्लेक्शन नेम से ही पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट होना। तो क्या होगा, हम एक देख लेते हैं। हमने एक प्लेन मिरर ले लिया यहाँ पे और हम यहाँ से क्या होगा, हमारे पास मीडियम जो है वो एयर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जो लाइट की रे है वो इस एयर से इंसिडेंट होगी इस प्लेन मिरर पे। इस प्लेन मिरर पे आकर टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा कि इसका जो कुछ पार्ट है वो अगेन वापस जो है वो उसी मीडियम मीन के एयर में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, उसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम जो रे यहाँ पे आई, इस पे टकराई, उसको हमने इंसिडेंट रे का नाम दे दिया, और जो यहाँ से वापस अपने मीडियम में चली गई उसको हमने रिफ्लेक्टेड का नाम दे दिया। अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अब इन दोनों का जो सेंटर है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, 90 का एंगल है, नॉर्मल ड्रा हमने किया। तो अब यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी बन रहा है, क्योंकि ये रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। हमने इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे रे जो है वो इंसिडेंट हुई, इसलिए हमने इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का नाम दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल भी बनेगा, तो इसको हमने, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की वजह से बन रहा है, इसलिए हमने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया। ये रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बन रहा है, इसलिए हमने इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे दिया। ये दो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कहेंगे कि जब लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही होती है किसी भी एक सर्टेन मीडियम में, तो क्या है, वो उससे गुजरते हुए, सर्टेन मीडियम से गुजरते हुए किसी भी दूसरे जब मीडियम में जाती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, टर्न्स बैक हो जाता है उसी मीडियम में। हमने जो एग्जांपल की, हम प्लेन मिरर की, हमने कहा कि एयर से जो है वो लाइट की रे आई, मिरर पे टकराने के बाद वो अगेन उसका कुछ पार्ट जो था वो एयर में चला गया, जिसको हमने रिफ्लेक्टेड रे का नाम दिया था। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ लॉज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि इंसिडेंट रे, यहाँ से अगर आप देखें डायग्राम जो है हमारे पास,
कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये एक लॉ है कि ये तीनों रेज जो हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो हैं, वो एक ही उसमें प्लेन में जो है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो एंगल हमने यहाँ पे निकाले थे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दूसरा एंगल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो नेचर है रिफ्लेक्शन की वो डिपेंड कर रही होती है स्मूथनेस पे, सरफेस की। जो भी हम सरफेस यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मूथनेस पे डिपेंड करेगी। इसकी टू टाइप्स हैं हमारे पास, एक तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड जो है वो है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हम देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोलें तो हमवार सरफेस है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। उस पर जब लाइट की जो रेज हैं वो इंसिडेंट होंगी तो क्या होंगी, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। इस डायरेक्शन में यहाँ से ये इंसिडेंट हो रही है तो इसी में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से अगर आप डायग्राम में देखें तो ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। इट्स मीन जब भी अगर हम यहाँ पे सरफेस ले रहे हैं, कोई भी सिल्वर की आप सरफेस ले लें जो कि क्या है, स्मूथ है, तो वो क्या होगी, जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से हो उनको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसी सरफेसेस भी होती हैं जो कि दिखने में तो हमें स्मूथ नज़र आ रही होती हैं, वो हमवार नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो होती गैर हमवार हैं, जो कि हमें आम अपनी आंख से नज़र नहीं आ रही होती, मतलब ह्यूमन आई से नज़र नहीं आ रही होती है, लेकिन उसको जब माइक्रोस्कोप से देखें तब पता चलता है कि ये एक गैर हमवार सरफेस है। तो ऐसी सरफेस जो कि गैर हमवार हो, वहाँ से जब रे इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट जब होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। और देखें यहाँ से अगर आप डायग्राम में देखें तो ये रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। इसको तो चाहिए था ये यहाँ रिफ्लेक्ट होती एक ही डायरेक्शन में, फिर ये कुछ देखें आप यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ यहाँ इस तरफ हो रही हैं, कुछ इस तरफ हो रही हैं, तो मीन कि इनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है बल्कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।